सदगुरु महाराज का अमृतोपदेश सत्संग सुधा सागर से। प्यारे लोगों, कबीर साहब की निस्बत विद्वान लोग कहते हैं कि वे बहुत श्रुत थे। इससे वे ध्यान की बात बहुत जानते थे, किंतु कबीर साहब स्वयं कहते हैं, मैं मर्जी बा समुद्र का डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान की जामे वस्तु अनेक। इसमें संशय नहीं कि कबीर साहब बहुत श्रुत थे, किंतु उन्होंने साधन भी किया था और तब वे ज्ञानी हुए थे, जैसा कि उनके उपयुक्त वचन से पता चलता है। वे कहते हैं, डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया हीरा पाया दास। दूसरी जगह वे कहते हैं, शून्य ध्यान सबके मन माना। शून्य ध्यान कैसे होगा, इसका पता अभ्यासी को मालूम होता है। शून्य ध्यान भगवान श्री कृष्ण को भी पसंद था। श्रीमद् भागवत में आया है कि उद्धव से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पहले तुम मेरे संपूर्ण शरीर का ध्यान करो, फिर चेहरे का, और इन दोनों में दृढ़ हो जाने पर शून्य में ध्यान करो। यथा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यो मनसा अकृष्णधार्य। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यो मनसा अकृष्य तन्मनः। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यो मनसा अकृष्य तन्मनः। बुद्धया सार्थिना धीरः प्रणयेन मयि सर्वतः। तत्सर्व्यापकं चित्तम् आकृष्य एकत्र धारयेत। नन्यानि चिन्तित भूयः सोऽस्मितं भावेन मुखम्। तत्र लब्ध पदं चित्तम् आकृष्य व्योमिन् धारयेत। तच्च त्यक्त्वा मदारोह न किंचिदपि चिंतयेत। श्रीमद् भागवत स्कंद एकादश अध्याय चतुर्दश। अर्थात बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर उस मन को बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से सर्वांग युक्त मुझ में ही लगा दे। सब ओर से फैले हुए चित्त को खींचकर एक स्थान में स्थिर करे और फिर अन्य अंगों का चिंतन ना करता हुआ केवल मेरे मुस्कान युक्त मुख का ही ध्यान करे। मुखार बिंद में चित्त के स्थिर हो जाने पर उसे वहां से हटाकर आकाश में स्थिर करे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं संध्या करते थे। वे ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते थे, ब्रह्म मुहूर्त में संध्या करते थे। हर संध्या के समय करते होंगे, किंतु एक विद्वान ने लिख दिया कि महाभारत के मैदान में संध्या के समय अन्य लोग संध्या करते थे और भगवान श्री कृष्ण घोड़े की परिचर्या करते थे। संत कबीर साहब की वाणी झीनी 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 चदरिया पर उन्होंने लिखा है कि कबीर चादर बिनता जाता था, पद झीनी झीनी बीनी चदरिया गाता जाता था। मानो परमात्मा को उड़ाने के लिए वह चादर बिनता हो, लेकिन उनके संपूर्ण पद को सुनिए। झीनी झीनी बीनी चदरिया काहे का ताना, काहे के भरनी कौन तार से बीनी चदरिया। पिंगला पिंगला ताना भरनी सुखमन तार से बीनी चदरिया। 8 कमल दल चरखा डोले 5 तत्गुण तीनी चदरिया।
साई को सियत मास 10 लागे, ठोक ठोक के बिनी चदरिया। सो चादर सुर नर मुनि ओरी ओरी के मैली कीनी चदरिया। दास कबीर जतन से ओरी ज्यों क्यों त्यों धर दीनी चदरिया। एक विद्वान ने सतपुरुष एक बसाए पश्चिम दिशि तासों करो निहोर का अर्थ किया था कि कबीर साहब मुसलमान खानदान के थे, इसलिए उन्होंने मक्का का संकेत किया, किंतु वे इसका अर्थ करेंगे जब कबीर साहब ने चारों दिशाओं का हाल कहा है। जानता कोई ख्याल ऐसा, पूरब सुधि पश्चिम दिशि लावे, अर्ध ऊर्ध के भेद बतावे। शिला नाथी दक्षिण को धायो, उत्तर दिशा को सिमरन चाखो। चारों दिशा का हाल ऐसा, केवल विद्वान बुद्धि से ही संतवानी का अर्थ नहीं हो सकता। इसके लिए युक्ति जाननी चाहिए और अभ्यास भी करना चाहिए, तभी संतवानी का ठीक ठीक अर्थ हो सकेगा। स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश करना मरना है। कबीर साहब ने कहा है, मरिए तो मर जाइए, छोटी पड़े जंजार, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। यहाँ दिन का अर्थ समय से है। समय में ही रहकर लोग जन्मते मरते हैं, लेकिन जब तक जन्म का कारण जो है उसके पार न हो जाए तब तक यह छूट नहीं सकता। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण इन सब शरीरों को जो पार कर जाएगा, तब जो उसका मरना होगा सो फिर जन्मना मरना नहीं होगा। ऐसा जिस जन्म में होगा उसके फिर उसका जन्म नहीं होगा, इसलिए उसके बाद फिर उसका जन्म नहीं होगा। इसलिए बहुत भजन करना है। एक गरीब का बच्चा हो या अमीर का, दुख सबको होता है। बचपन में मल मूत्र पर पड़े रहना, जवानी में विकार में फंसा रहना, इसी दुख में लगे रहना बुद्धिमत्ता नहीं है। इससे छूटने के लिए भजन करना चाहिए। ऐसा विश्वास है कि अभी कुछ जपते हैं, प्राणायाम करते हैं, इससे हमारी मुक्ति हो जाएगी, इसका विश्वास नहीं करना चाहिए। यह तो उतना ही है जहाँ से योग का आरंभ किया जाता है, किंतु इस बिंदु के बिना काम नहीं चलता। केवल और केवल इसी में लगे रहने से भी काम नहीं चलता। इससे आगे बढ़ने के लिए किसी जानकार गुरु से किसी जानकार गुरु को धारण करो। योग सीखो। उपनिषद में गुरु को करंधार कहा है। करंधारम गुरुं प्राप्य तद वाक्यम पलवदृढ़मा। अभ्यास वासना शक्त्या तरन्ति भवसागरम। गुरु को कर्णधार मल्लाह पाकर और उनके वाक्य को दृढ़ नौका पाकर अभ्यास करने की वासना की शक्ति से भवसागर को लोग पार करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन मुरादाबाद नगर स्थित श्री संत मत सत्संग मंदिर में दिनांक 14/10/1954 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।